पढ़ाने से पहले आइए जान लेते हैं कुछ ऐसी खबरें जिस पर आज सबकी नजर रहने वाली है। तो लोकसभा में देखिए आज पेपर लीक के खिलाफ बिल पर चर्चा हो सकती है। माना यह जा रहा है कि संसद में चला आ रहा गतिरोध खत्म हो गया है। कल लोकसभा में मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने यह बिल पेश किया था। इसके अलावा बाकी पूर्व चुनाव से जुड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी। आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 30 जुलाई को यहां पर वोटिंग होनी है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। अगले आधे घंटे में बिहार में शिक्षक की बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी एक बड़ी खबर है। टीआरई 4 की दिशा में विभाग ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। रोस्टर क्लियरेंस कर सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दी गई है। अगस्त में विज्ञापन जारी होने की बात भी कही गई है। और फिर नजर होगी झारखंड की खबरों पर भी। कोल माफिया पर शिकंजा कसा गया है। ईडी ने धनबाद सहित कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की है, जिससे हड़कंप भी मचा हुआ है। और इसके साथ साथ देखिए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के भी खबर है। प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार छात्रों को पुलिस रिहा करने वाली है। उनके खिलाफ किसी तरह की आगे कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। 2 दिन बाद सावन का पावन महीना भी शुरू हो रहा है, लिहाजा आज बिहार में श्रावणी मेले की शुरुआत भी हो रही है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मेले का उद्घाटन करने वाले हैं। मुख्य तौर पर इन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है और इन्हीं खबरों को आगे विस्तार से बताने वाले हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में बना गतिरोध टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए सूत्रों का दावा यह है कि आज लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ पेश बिल पर चर्चा हो सकती है। दरअसल सोमवार को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पेश किया गया, लेकिन विपक्ष के बार हंगामे के चलते सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। और बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की। देखिए सूत्रों के मुताबिक सत्ता पक्ष की ओर से किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल, जबकि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव बैठक में शामिल हुए। सूत्रों ने यह बताया कि इस बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने और विधेयक पर चर्चा कराने पर सहमति बनी और बिल पर चर्चा के लिए 6 घंटे की समय भी तय की गई है। तो सूत्रों का दावा यह है कि आज लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा होने और उसके बाद इसे पारित किए जाने की पूरी संभावना है। सोमवार को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक को सदन में पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा को लेकर सहमति बनाने के लिए कहा, पर विपक्ष के हंगामे के कारण बिल पर चर्चा हो ही नहीं पाई। देखिए रिपोर्ट। श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। नीट पेपर लीक के बाद भड़के जेन जी प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने की बात कही और प्रधानमंत्री मोदी के वादे के मुताबिक संसद की कार्यवाही सोमवार को शुरू होते ही बिल को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश भी कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। बिल का मकसद परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाना है। ये बिल पब्लिक एग्जामिनेशन अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। इसके तहत आरोपी को 5 से 10 साल की जेल, 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान, परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना का प्रावधान, एजेंसी पर 8 साल तक प्रतिबंध लगाने का प्रावधान, जिम्मेदार अधिकारियों और संगठित गिरोहों के लिए भी सजा और जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है। पेपर लीक मामलों की जांच और अपील के निपटारे की समय सीमा भी तय करने का प्रावधान इस संशोधन बिल में है। सरकार की तरफ से बिल पेश किए जाने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा को लेकर सहमति बनाने के लिए सदन को समय दिया, पर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। हंगामे के चलते 3 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और आखिर में बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। अब ऐसे में सवाल है कि जब विपक्ष छात्रों के हित की बात कर रहा है, तो बिल पर चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं? क्या छात्रों के नाम पर विपक्ष केवल अपनी सियासी रोटी सेकना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। मिलर स्कूल ग्राउंड में शव की बरामदगी हुई है। मिलर ग्राउंड से युवक का शव बरामद हुआ है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया।
हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। हालांकि देखिए अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। बता दें कि पिछले 1 महीने के अंदर ये 5वीं डेड बॉडी है जो कि सचिवालय थाना के पास 500 मीटर के अंदर ही मिली है। इससे पहले 3 डेड बॉडी सचिवालय थाना क्षेत्र में मिली थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। हत्या करके शव फेंके जाने की आशंका है। मिलर स्कूल ग्राउंड में शव मिला है और शव मिलने के बाद ही हड़कंप मच गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया और अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पिछले 1 महीने के अंदर अंदर बताया जा रहा है कि 5वीं डेड बॉडी है जो कि सचिवालय थाना के पास 500 मीटर के दायरे के अंदर ही मिली है और इससे पहले 3 डेड बॉडी सचिवालय थाना क्षेत्र में मिली थी। इसीलिए अब कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, मिलर स्कूल ग्राउंड में शव की बरामदगी हुई है और ये काफी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस युवक की सब मिला है उसकी पहचान नहीं हो पाई है। कोतवाली के जो एसएचओ है जय कुमार, उन्होंने प्रथम दृष्टि ये माना है। एफएसएल ने जो जांच की है उसमें उन्होंने ये माना है कि जहरीले पदार्थ का सेवन करने से युवक की जो है वो मौत हुई है या किसी ने जहरीला पदार्थ का सेवन कराकर के हत्या किया है, ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन पिछले 1 महीने की अगर हम ट्रेंड को देखें तो सचिवालय थाना के आसपास, सचिवालय, गर्दनीबाग और ये कोतवाली, ये 3 थाने जो हैं उसके 500 रेडियस के अंदर जो है ये 5वां डेड बॉडी जो है वो आज बरामद किया है पुलिस ने। इससे पहले 2 डेड बॉडी जो है वो सचिवालय थाना से जो रेलवे ट्रैक लगता है पटना जंक्शन और सचिवालय हॉल्ट के समीप, वहां पे बरामद किया था। 3रा डेड बॉडी जो है गर्दनीबाग में एक युवक का मिला था जो बाद में उसकी पहचान हुई कि वो फुलवाड़ी शरीफ का रहने वाला है। लेकिन 2 डेड बॉडी जो मिली थी सचिवालय थाना के समीप रेलवे ट्रैक के पास, उसकी पहचान नहीं हुई। और फिर इसी महीने 9 जुलाई को एक युवक का डेड बॉडी जो है वो लगभग 40-42 साल एज जो है था, उसका डेड बॉडी सचिवालय थाना से महज 500 मीटर की दूरी पे पाया गया था। आनंद सिंह का जो पुराना सरकारी आवास था उसके पास पाया गया था। और ये आज 5वां डेड बॉडी जो है वो मिलर स्कूल जो सचिवालय थाना और कोतवाली थाना के बीच में आता है, लगभग 500 रेडियस के दूरी पे आता है, वहां पे ये 5वें युवक का डेड बॉडी मिला है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि पटना में आखिर ये कौन शख्स है जो इस तरह से युवकों का हत्या कर रहा है, लाकर के बॉडी को डंप कर दे रहा है, और पुलिस इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है। जो मृतक हैं जिनका डेड बॉडी मिल रहा है, जिनकी हत्या की जा रही है, उनकी पहचान नहीं कर पा रही है पटना पुलिस। तो कहीं कहीं पटना पुलिस का जो इंटेलिजेंस है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे जो शहर में लगाए गए हैं, जिसके दावा किया जाता है कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो पूरे शहर पे पैनी नजर रखी है, बावजूद इसके पटना पुलिस की जो है वो ढुलमुल रवैया के कारण ये उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। हालांकि आज अजय कुमार ने कहा है, कोतवाली के जो एसएचओ हैं, उन्होंने कहा है कि हाँ, जैसे भी जांच होगी, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद पूरी वस्तुस्थिति साफ होगी कि आखिर कॉज ऑफ डेथ क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर युवकों का हत्या कौन कर रहा है? क्या कोई सीरियल किलर है जो राजधानी में एक्टिव हो गया है, या आपसी रंजिश में इस तरह से हत्या करके बॉडी को डंप किया जा रहा है? तो ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अमित। एक डेड बॉडी पाया गया है और सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस पूरे दलबल के साथ यहाँ पहुंची और संबंधित एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था। एफएसएल टीम भी यहाँ पर आई थी और वो अपना निरीक्षण करके गई। बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि कुछ जहरीला पदार्थ खाया है, जिसे कुछ मुंह में उसका झाग टाइप का दिखाई। नालंदा से ये बड़ी खबर, पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। देखिए, ईंट पत्थर से हमला करके शव को खेत में फेंका गया है। कृषा सिन्हा के रूप में दरअसल पहचान हुई है। दहेज को लेकर हत्या की आशंका है। परिजनों ने पति पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। अब इस घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जारी है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। नालंदा से इस वक्त की ये बड़ी खबर, पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पटना से बड़ी खबर, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नौबतपुर में 24 साल के एक युवक की हत्या हुई है। हैप्पी राज की गोली मारकर हत्या। देर रात सड़क किनारे शव मिला। सोमवार शाम को जाते दिखा था हैप्पी।
दो युवक आर्यन और सुधीर के साथ जा रहा था। बाइक पर जाते हुए दिखाई दिया था युवक, और देर रात हैप्पी के शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यही है वो हैप्पी जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। देर रात सड़क किनारे दरअसल शव मिला, और जैसे ही ये खबर मिली पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया। जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। बिहार में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए छात्रों से जुड़ी हुई यह खबर है। बिहार सरकार ने छात्रों को लेकर के बड़ा फैसला किया है। 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शन में शामिल होने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। यानी कि देखिए, दर्ज एफआईआर, परिवाद और शो कॉज वापस ले लेगी सरकार। हिरासत में लिए और गिरफ्तार लोगों की तुरंत रिहाई भी की जाएगी। इसके अलावा फ्यूचर में, भविष्य में भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। केंद्र और सीजेपी के बीच सहमति के बाद सीएम सम्राट ने यह निर्देश जारी किया है। तो ये बड़ी राहत की खबर है स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, उन लोगों से जुड़ी हुई ये खबर है। सभी एफआईआर जो है बताया जा रहा है कि वापस कर दी जाएगी। यानी कि 26 तारीख की शाम 6 बजे तक जो बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और भविष्य में भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सरकार की तरफ से कहा गया है। तो बिहार सरकार का ये बड़ा फैसला है, और इस फैसले से काफी ज्यादा खुश भी हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे बच्चे। बांकीपुर में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, और आखिरी दिन दिग्गज प्रचार में ताकत झोंकेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रचार करेंगे। नितिन नवीन समेत बीजेपी के कई दिग्गज चुनावी रण में उतरेंगे। तेजस्वी यादव भी चुनावी रण में उतरेंगे। चिराग पासवान भी चुनाव प्रचार करेंगे। चिराग 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील जनता से करेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें एनडीए प्रत्याशी को, यह अपील करने वाले हैं। तो देखिए, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, और ऐसे में पूरी ताकत झोंक दी जाएगी। बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बांकीपुर का ये उपचुनाव होने वाला है। 30 तारीख को चुनाव होगा। उससे पहले आज आखिरी मौका है जहां पर सभी प्रत्याशियों के लिए आज वोट की अपील की जा सकती है, यानी कि प्रचार प्रसार किया जा सकता है। और आज के बाद चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। आखिरी दिन सभी जो दिग्गज हैं वो पूरी ताकत अपनी झोंकने वाले हैं। तूफानी प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं नितिन नवीन, जिनकी खाली करने की वजह से ही ये सीट खाली हुई है, और काफी अच्छा खासा जनप्रभाव है नितिन नवीन का। और इसी वजह से नितिन नवीन जो हैं पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उनके जाने के बाद उनकी ही पार्टी से यहां पर एक फिर से कैंडिडेट जीत कर आए। हालांकि बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है ये बांकीपुर सीट, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि यहां पर प्रशांत किशोर की भी एंट्री है। तेजस्वी यादव भी पूरे कोशिश में लगे हुए हैं कि उनके कैंडिडेट की जीत हो। अब देखना होगा कि जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है। तो देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के सियासी रण में अब दिग्गज हुंकार भर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मेगा रोड शो में सियासी दिग्गज एक दूसरे को ललकार भी रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी रथ पर सवार होकर मेगा रोड शो में बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए हुंकार भरी, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी रोड शो करके जीत का दावा किया है। सब समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। बांकीपुर उपचुनाव की सियासी लड़ाई में धुरंधरों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को बांकीपुर का इलाका मेगा रोड शो से गुलजार दिखा। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशी रेखा गुप्ता को जीत दिलाने के लिए मेगा रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। सब समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, सबको सम्मान देना चाहते हैं। बांकीपुर में जीत किसको मिलेगी ये 3 अगस्त को तय होगा, लेकिन बांकीपुर में रोड शो का ये नजारा अद्भुत है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम है।
एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। बीजेपी के झंडों से पूरा शहर पटा है। चुनावी रथ पर नितिन नवीन और सीएम सम्राट खुद सवार हैं। जहां तक नजर जाती है बीजेपी कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आते हैं। बांकीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जनसैलाब और सम्राट नितिन नवीन की ललकार ने यह बता दिया है कि बीजेपी इस चुनाव में हर हालत में जीत चाहती है। बीजेपी इस चुनाव में कोई चूक नहीं चाहती। बांकीपुर में मेगा रोड शो के जरिए बीजेपी के टॉप ऑर्डर नेताओं ने हुंकार भरकर महाविजय का संदेश दिया। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रति जो विश्वास है जनता का वो दिख रहा है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और अब हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो बिहार की सेवा का संकल्प लिया है, उस संकल्प के प्रति आस्था दिख रही है, विश्वास दिख रहा है। ये जनता का सैलाब है। जनता तय करेगी 30 तारीख को एक एक वोट भाजपा के निशान पर नीरज सिन्हा को देने का काम करेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता लगातार भाजपा और एनडीए के साथ खड़ी है। सब मेरे बड़े भाई हैं और छोटा भाई के लिए सभी लोग आए हुए हैं। एक तरफ बीजेपी के मेगा रोड शो में एनडीए का जोश हाई दिखा तो तेजस्वी यादव भी पहली बार प्रचार के रण में उतरे। तेजस्वी यादव ने मीठापुर से रोड शो की शुरुआत की। तेजस्वी यादव की गाड़ी पर प्रत्याशी रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। तेजस्वी यादव के रोड शो में आरजेडी कार्यकर्ताओं का हुजूम था। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि रेखा गुप्ता की जीत पक्की है। देखिए, बांकीपुर चुनाव राष्ट्रीय जनता दल जीत रहा है। बांकीपुर उपचुनाव जीतने की आखिरी तैयारी चल रही है। बीजेपी का जोश हाई है तो तेजस्वी भी सियासी रणभूमि में हुंकार भर रहे हैं। सियासी रण में दिग्गजों के जमावड़े ने इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बड़ा सवाल है कि बांकीपुर की जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब बात झारखंड की करते हैं। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोल माफिया पर ईडी ने शिकंजा कसा है। झारखंड में ईडी का बड़ा सर्च ऑपरेशन। अवैध कोल माफियाओं के ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। झारखंड में 25 ठिकाने पर रेड चल रही है। करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। धनबाद में ईडी की दबिश जारी है। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ ईडी की छापेमारी। 6 ठिकानों पर चल रही ईडी की कार्रवाई। कोयला कारोबारी अनिल गोयल, गणेश यादव, माधव सिंह, हरिद्र चौहान और पप्पू मंडल सहित अन्य के यहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो देखिए, ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कोल माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है। झारखंड में ईडी ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। अवैध कोल माफियाओं के ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन चलाकर 25 ठिकानों पर बताया जा रहा है कि रेड चल रही है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद। शंकर, ईडी की बड़ी कार्रवाई, क्योंकि यहां पर देखिए कोल माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है। 25 ठिकाने पर रेड हो रही है। वह पूरी जानकारी दीजिए, किस लेवल पर चल रही है आखिर ये सर्च ऑपरेशन? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज कोल माफियाओं के खिलाफ झारखंड में एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई ऐसे बड़े कोल माफिया है जिसका संबंध राजनीतिक और उसके साथ साथ कई बड़े अधिकारियों के साथ में है। और जिस तरह से बकायदा अधिकारियों के साथ में और राजनीतिक फायदा उठा करके जो कई सालों से इस इलाके में बकायदा यहाँ पर कोल माइनिंग के माध्यम से अवैध तौर पर जिस तरह से बकायदा करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को अंजाम दिया जा रहा था, तो आज उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई है। जिन आरोपियों की अगर बात करें जिसके खिलाफ आज सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कि गणेश यादव, पप्पू मंडल, इम्तियाज अली, लाल बाबू सिंह, अनूप चौहान, हरेंद्र चौहान, मोहित यादव, राजेश यादव, अनिल गोयल, गुड्डू यादव, इसके साथ साथ कई अन्य ऐसे भी आरोपी हैं जो सफेद पोस्ट आरोपी के तौर पर जिन्हें जाना जाता है। यानी कि जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि वो तो सफेद पोस्ट बन के रहता है, लेकिन इन अवैध तौर पर जो माइनिंग से जुड़ा मामला है इसमें उसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। लिहाजा आज उसके खिलाफ भी आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी की बात करें तो ईडी को पिछले कुछ समय पहले कुछ नए इनपुट्स मिले थे। उसी के आधार पर आज 25 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है शंकर, लौटती हूँ आपके पास। इस बीच धनबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय गुप्ता।
संजय, बड़ी कार्रवाई और वहां पर फिलहाल क्या असर देखने को मिल रहा है? ग्राउंड से आप क्या देख पा रहे हैं? फिलहाल तो अवैध कोयला कारोबारियों में जो हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि धनबाद के कम से कम 12 से अधिक ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है और इस दबिश के बाद से अवैध कोयला कारोबार करने वाले सफेदपोश नेता हो या फिर कारोबारी, सभी में खलबली मची हुई है। अभी फिलहाल तेतुलिया में रोहित यादव, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी निर्दलीय रहते, उनके आवास में 4 वाहनों से ईडी की टीम पहुंची हुई और कम से कम 8 से 10 जो जवान है सुरक्षा के तौर पर, वो भी यहाँ पर बाहर खड़े हुए और यहाँ पर फिलहाल अंदर में टीम दबिश दे रही है। हालांकि क्या कुछ इस कार्रवाई में मिली या तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिलहाल 4 गाड़ियों में यहाँ पर वाहन पहुंची है। इसके अलावे धनबाद के जो है उसके बड़े भाई हरिंदर कर रही है अनिल गोयल और साथ ही साथ कोयला व्यवसायी एलबी सिंह के कई ठिकानों पे छापामारी चल रही है। आवास के साथ साथ कई अड्डों में भी ईडी की टीम जो है दबिश दी है और इस दबिश से कहीं ना कहीं धनबाद में अवैध कोयला कारोबार जो भी लोग हैं उनसे चलिए, क्योंकि लगातार ईडी की टीम अगर कहा जाए तो इससे पहले भी धनबाद में दबिश दी थी। उस दौरान में भी कई महत्वपूर्ण साजिश कई लोगों को समन भी किया गया था। पिछली बार जब धनबाद में ईडी की टीम 1 दर्जन से अधिक आवासों पर दबिश दी थी तो उस समय एलबी सिंह के आवास से 20 लाख रुपए नगद और 150 से अधिक जमीन के दस्तावेज विभिन्न जगहों के छापेमारी में मिली थी। बिल्कुल संजय, बड़ा सर्च ऑपरेशन है, बड़ी कार्रवाई है, सबकी नजरें होंगी क्योंकि 25 से ज्यादा ठिकानों पर अगर रेड चल रही है तो ये बड़ी खबर है। नजर बना के रखिएगा। संजय और शंकर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।